शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी चिंता और उदासी की, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और उन दोनों को मैंने आपको इतना सा बतलाया था कि कैसे हम एनर्जी हैं और कैसे हम एनर्जी के माध्यम से अपने आप को समझ सकते हैं कि हम एनर्जी हैं, हम सिर्फ ये शरीर मात्र नहीं है। तो जब हमें ये समझ में आने लगता है कि हम सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, तो हमारा हर चीज को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। हम हर अपने इमोशन को, हम हर अपनी भावना को कि अच्छा अब तो मैं उदास हूँ, अब तो मैं चिंतित हूँ, अब तो मैं डर में घिरा हुआ हूँ, हम हर अपनी भावना को खुद से अलग करके और देख पाते हैं। और जैसे ही हमने उसको अलग किया नहीं, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने से हटा पाते हैं। अगर हम समझ पाते हैं कि हम एनर्जी हैं, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हर भावना को नाम देना। अरे अभी तो मैं खुशी में हूँ, खुशी तो मुझे पसंद है, चलो तो थोड़ी देर और मस्ती कर लेते हैं। अरे अभी तो मैं उदासी में हूँ, उदासी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, चलो उसको कैंडल कर देते हैं। उसके बाद हमारी उंगली जो बाहर की तरफ होती है कि उसने मुझे उदास किया, उसने मुझे दुखी किया, उसने मुझे चिंता में डाला, मुझे उसका डर है। ये सारी की सारी जो हमारी उसका उसका है वो खत्म हो जाती हैं और सारी की सारी जो उंगलियां हैं वो खुद पे आ जाती हैं। जैसे ही उंगलियां खुद पे आती हैं कि ये मेरी उदासी है, मेरे एनर्जी के घड़े में है, तो हमारे लिए फिर एक ही काम रह जाता है, उसको देखना और देख के खुद से जुदा कर देना। तो हम उसको आराम से मैं आपको हर बार याद दिलाऊंगी, ताकि हम, क्योंकि ऐसा होता है ना हफ्ते में पहले 2 दिन आप मेरी ही एनर्जी में रहेंगे, आप मुझसे बात करके मस्ती में रहेंगे, उसके बाद वापस से अपनी थोड़ी-थोड़ी एनर्जी में जाने लगेंगे, तो हम वापस से आपको याद दिला देंगे, तो आप वापस से अपनी एनर्जी को छोड़ के और ये मस्ती की फ्रीक्वेंसी के अंदर बार-बार याद करके आना शुरू करेंगे। जो भी हम अपने साथ रेपिटिशन करते हैं, वो हमारी एनर्जी के लिए नहीं है, वो हमारी अवेयरनेस के लिए है। एनर्जी तो हमेशा से अपना काम कर ही रही है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है ऑलरेडी आपकी एनर्जी में गाइडेंस है, आपकी एनर्जी ऑलरेडी गाइडेड है। तभी तो वो आपको ऐसी जगह लेके आ रही है जहां पे आपको और जवाब मिलने शुरू होंगे। आप सोचते हैं कि आपने ये किया, कि अरे आपको किसी ने बताया, आपको अच्छा लगा और आपने फिर उसके बाद ये वाला कॉल ज्वाइन किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले काम कहाँ पे होता है? सबसे पहले काम होता है एनर्जीज में, और उसके बाद होता है आपके फिजिकलिटी में, मैनिफेस्टेशन में। आपकी एनर्जी आपको पुश करेगी, अपने आप से ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा जो कि आपको अगला स्टेप जो आपका एनर्जी का है, जो अगला स्टेप आपकी आत्मा का है, जिस वजह से आपने जन्म लिया है, वो अगला स्टेप दिखाने के लिए वो आपके सामने आ जाएगा। तो हम आज इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि आपके लिए वो वाले अगले स्टेप्स अब बनने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है बहुत पहले से बनने शुरू हुए हों, लेकिन अब और भी ज्यादा गहराई में जाने का समय आ गया है, इसलिए आप और मैं यहाँ पे हैं। मैं तो दिन में 100 बार मतलब कैंडल करती थी। अभी भी कई बार ऐसा होता है जब मैं किसी भी भावना के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा गोता खा जाती हूँ, तो उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए मैं अपने हर कमरे में कैंडल जला के रखती हूँ। क्योंकि मैं सोच सकती हूँ, हाँ, मैं सोच सकती हूँ कैंडल के बारे में। क्या मैं सिर्फ ध्यान कर सकती हूँ? हाँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन सामने कैंडल देखने से भी मुझे बार-बार याद आता रहता है कि अरे हाँ, उस फीलिंग को अभी देखना बाकी है, थोड़ा और देखना बाकी है। तो हम जब भी किसी भी ऐसी स्थिति में आए जिसमें कि एक भावना जो कि भारी पड़ जाए और वो हमें पसंद नहीं आ रही है। मान लीजिए कि आपको किसी पे मिसट्रस्ट है, आपको उन पे विश्वास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है वो आपके साथ चोरी-चकारी करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले से ही ये भान होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर लोग क्या करते हैं, उस गड़बड़ के अंदर घुस के जो लोग उनको गड़बड़ वाले लगते हैं, उनको निकालना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ काम वहाँ पे है ही नहीं। अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो कि ये मिसट्रस्ट क्रिएट कर रही है, काम उसको निकालने का है। हम उस एनर्जी को निकालेंगे, वही लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं, वो अपनी गड़बड़ छोड़ के आपके साथ हो लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपकी एनर्जी में मिसट्रस्ट है,
तो वो उनका काम बन जाता है ये रोल उठाना और आपके लिए और मिसट्रस्ट पैदा करना। आप 4 लोगों को हटाएंगे तो 4 और नए आ जाएंगे। तो अच्छे तरीके से हटाने का यही नजरिया है और यही तरीका है कि हम खुद में से ही निकाल दें वो मिसट्रस्ट की एनर्जी। तो हमारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी, हमारे डर कि अरे वो मेरे साथ बुरा ना कर दे, अरे वो तो ऐसा कर देगा। हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और फिर वो सिर्फ बचाना ही बंद हो जाएगा। जब हमारे अंदर सिर्फ ट्रस्ट की भावना रह जाती है तो हम हमेशा से, और ये आज के टॉपिक पे जंप करते हुए, तो हम हमेशा अबंडेंट फील करते हैं, हम हमेशा खुशहाल फील करते हैं, हम हमेशा अपने पास सब कुछ होता हुआ महसूस करते हैं। उसको कहते हैं भरपूरता। तो अगर हम भरपूरता के ऊपर जाएं तो जैसे ही मैं आपको बोलूंगी वर्ड अबंडेंस, वर्ड समृद्धि, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है रुपया, पैसा, बैंक अकाउंट, राइट? तो सब लोगों को अपनी समृद्धि सिर्फ बैंक अकाउंट के जरिए दिखाई देती है। और मैं हंसती हूँ क्योंकि समृद्धि जो बैंक अकाउंट में आई है वो काम पहले कहाँ पे हुआ? वो काम हुआ एनर्जीज में। और जो पैसा है वो मात्र उसका जरिया है आपको दिखाने का कि समृद्धि है। लेकिन पैसा जो है वो सिर्फ समृद्धि दिखाने का जरिया नहीं है। जो पैसा है वो कई सारी आपकी भावनाएं दिखाने का जरिया है। सो हम उसको हमेशा एसोसिएट करते हैं अबंडेंस से। लेकिन आप देखिए, जब आपको किसी ने पैसा दिया तो आपको खुशी होती है, वो आपकी भावना बन जाती है खुशी की। लेकिन हो सकता है किसी ने आपको पैसा दिया एज अ लोन, तो अब आपके ऊपर क्या बनती है? आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। अब आपके ऊपर उसी पैसे को लेके भार आ जाते हैं उस जिम्मेदारी का। किसी ने आपसे पैसा लिया, अगर वो चोरी करके भाग गया तो आपके मन में बहुत सारी शंका, चिंता, डर वगैरह वगैरह बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। तो पैसा जो है वो आपके लिए समृद्धि नहीं बना रहा है, इस वक्त अबंडेंस नहीं बना रहा है, वो आपके लिए बना रहा है डर, डर और चिंता। उसी तरीके से अगर आपसे किसी ने पैसा लिया और मांग के लिया और आप उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और आपने खुशी खुशी दिया, तो वो देना भी आपके लिए क्या बना रहा है? वो आपके लिए बना रहा है जॉय, इट्स गिविंग यू हैप्पीनेस, आपके लिए मस्ती बना रहा है। तो एक पैसा जो है वो तो सिर्फ एक ट्रिगर है, एक जरिया है जिसके माध्यम से हम कई सारे इमोशंस, हम कई सारी भावनाएं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उनकी अनुभूति कर पाते हैं। तो काम हमारा उस पैसे को बढ़ाना नहीं है बल्कि उस अनुभूति को बढ़ाना है, जहां से पैसा जो भी आए वो मस्ती में आए। क्योंकि हम अगर अबंडेंस को देखें तो अबंडेंस कई तरह की होती है। जो अबंडेंस है, हमको कई बार तो लगता है कि अच्छा हमारे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो हम ये सब कर जाते। फिर पैसा आ जाता है और उन सब चीजों को करने का टाइम नहीं होता। फिर आप कहते हो अरे टाइम होता तो हम ये सब कर जाते। फिर टाइम आ जाता है लेकिन उसके बाद जिसके साथ एंजॉय करना था वो नहीं होता। फिर हम कहते हैं अरे हमको कोई प्यार करने वाला होता, मतलब हमको प्यार नहीं मिल रहा, हमारे पास प्यार की कमी है, अगर प्यार मिलता तो हम कर जाते। तो हम इस तरीके से हमेशा अभाव महसूस करते रहते हैं, एक चीज का या दूसरी चीज का। एक चीज अभी कोरोना ने क्या की है कि हमको हर चीज में भले ही कमी नजर आए या ना आए, अभी समय का अभाव तो एकदम से निकल गया। तो जब समय का अभाव निकला तो आपको इस समय के अभाव के निकलने से और इस अबंडेंस ऑफ टाइम के आने से क्या आपको खुशी हुई है या आप चिंताओं से घिर गए? ये आपको देखना है। क्योंकि अगर आपको खुशी हुई कि अच्छा इतने दिनों से मैं टाइम ढूंढ रहा था ये करने का और मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला, मैं हमेशा बोलता था नहीं थोड़ा सा वक्त और होता, 3 बार और कैंडल कर लेता। एवरीबडी ऑन म्यूट प्लीज। जो आपको पूछना हो मुझसे कुछ भी तो आप इमीडिएटली अपने आप को अनम्यूट करके और कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे वापस जाते हुए उस समय के अभाव की दूरी जो कि आज कोरोना ने हमसे अलग कर दी है, तो आप में से कितने लोग हैं जो कि इस भरपूरता को, समय की भरपूरता को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरे को जिस जिस चीज को करने का टाइम नहीं था वो मुझे टाइम मिल गया। और कितने ही आप में से लोग हैं जो कि समय जैसे ही हमको मिला
तो हम बाकी चिंताओं में डूब गए कि अरे अब तो मेरे पास बैंक अकाउंट में मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मेरा खर्चा निकल जाए। तो अब आप उसकी चिंता में घिर गए और वहां पे अभाव में आ गए। तो ये जो थॉट्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो जो एनर्जी है, पहले क्रिएशन वहां से होगा और एनर्जी में होगा। जो पहला क्रिएशन है वो फिजिकलिटी में नहीं होता, वो पहला क्रिएशन हमारे घड़े में होता है। आई होप कि आप सब लोगों को वो घड़ा याद होगा, मैं फिर भी बार बार याद दिलाती रहूंगी। तो हम जब अपने घड़े को चिंताओं से भर रहे हैं आज की तारीख में, तो आज का जो विचार है वो हमारे लिए कल का मोमेंट क्रिएट कर रहा है। वो जो कल का पल है वो आज के विचार से क्रिएट हो रहा है। तो आज हम, अगर हमको सचमुच में भरपूरता समझ आती है, तो हमको भरपूरता पहले यहाँ पे लानी है। बैंक अकाउंट के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में मेरे को ये वाला काम मिल जाएगा, ये वाला बिजनेस मिल जाएगा, ये और खड़ा कर लूंगा तो मेरे पास और पैसा आ जाएगा। लेकिन वो जो पैसा है, अगर आप कॉन्स्टेंटली दौड़ेंगे उसके पीछे और उस दौड़ने से इकट्ठा करेंगे, तो आप मान लीजिए और 100% जान लीजिए कि वो आपको और दौड़ाएगा ही। क्योंकि जो भी चीज के पीछे आप दौड़ते हैं वो आपको थोड़ा और आगे दौड़ाती ही रहती है। हो सकता है आज आप सोचते हो कि मेरे बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख होते तो बहुत ही अच्छा होता, और फिर मेरी सारी की सारी चिंता दूर हो जाती। जिसके पास 10 लाख है वो शायद सोचता हो कि मेरे पास 25 लाख होते तो चिंता दूर हो जाती। मैं कहती हूँ कि आपको अगर चिंता ही दूर करनी है तो आप पैसों के पीछे की भागने की बजाय चिंता दूर करने के पीछे भागिए। चिंता दूर करने का एक ही रास्ता, आप उस चिंता को देखिए और अपने खुद से अलग कर लीजिए। कैंडल कर दीजिए, अपने इष्ट देव को दे दीजिए, अल्लाह को दे दीजिए, जीसस को दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, पर खुद से अलग कर लीजिए। जो अबंडेंस का रास्ता मैंने सीखा, और मैंने शायद पिछले वीक शेयर किया था कि कैसे जब हम अबंडेंस में आते हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको और क्या चाहिए, उल्टा हम अपनी चाह को ही खत्म करना शुरू कर देते हैं और अपने आप से हम उस वक्त में अबंडेंस में आ जाते हैं। जैसे ही हम अबंडेंस में आना शुरू करते हैं तो जितनी चीजों ने हमको जकड़ के रखा होता है तो वो चीजें हमसे धीरे धीरे छूटने शुरू हो जाती हैं। कई लोग ये सुन के कि मैंने अपना घर दे दिया बहुत डर जाते हैं कि अरे अगर हमने तुमको फॉलो करना शुरू कर दिया तो क्या हमारा भी घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो मैं कहती हूँ जिस दिन निकल जाए तो उस दिन तुम्हारे अहोभाग्य, उस दिन तुम्हारी किस्मत खुल गई। क्योंकि जिस दिन अगर तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा अबंडेंस में आ गई कि उसमें से ये डर ही निकल गया कि ये घर होना जरूरी है, सिर पे छत होनी जरूरी है, अगर वो इतनी अबंडेंस में आ गई तो तुमको ये स्टेप आएगा कि चलो फिर जिस चीज के साथ तुम्हारा अटैचमेंट है उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। हम जब उसको जाने देते हैं तो हमारी अबंडेंस कम नहीं होती है, हमारी अबंडेंस बढ़ती ही जाती है। आज घर भले ही मेरे पास खुद का हो ना हो, लेकिन जिस घर में मैं रह रही हूँ उसके अंदर आपको कोई कमी नहीं नजर आएगी। इट हैज अ ब्यूटिफुल व्यू, इट हैज ब्यूटिफुल पीपल। जो लोग मेरे घर में आते हैं उन सब के लिए घर खुला है, कोई भी मेरे घर में आ सकता है और किसी को किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती। मैं कोई किराया नहीं लेती, आपको आके मेरे पास रहना है आप 10 महीने आके रहिए। कई लोग मेरे पास आके 10 महीने रहे हैं और फिर उसके बाद चले गए। मैं समझ जाती हूँ कि उनकी एनर्जी को मेरी एनर्जी में से भारी अबंडेंस लेने की जरूरत थी, इसलिए वो यहाँ पे आए और उन्होंने, उनकी एनर्जी ने काम किया और वो चले गए। उस अटैचमेंट की मैंने उनके लिए ये किया और उनको अब मेरे लिए करना बाकी है। वो अटैचमेंट भी नहीं है क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। मेरी एनर्जी जो है वो सब कुछ कर रही है और उनको उस एनर्जी की जरूरत थी। तो जहाँ पे अबंडेंस आपको क्रिएट करनी होती है, इसी वजह से मैं बार बार कोई और रास्ता दिखाने की बजाय सबको कहती हूँ भाई मेरी एनर्जी में ट्यूनिंग कर जाओ। क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया कि अगर मैं एनर्जी हूं तो ये एनर्जी किसी के साथ पहले भी शेयर कर रही थी, लेकिन पता नहीं था। मैं जिसके पास जाके बैठूंगी उनकी एनर्जी मुझ तक पहुंचेगी और मेरी एनर्जी आप तक पहुंचेगी। तो हम दो जन जब भी साथ मिलते हैं तो यही होता है। जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं तो हम किसी की भी एनर्जी को
अपने अंदर लाके और उसके साथ ट्यूनिंग कर सकते हैं। और अगर इस एनर्जी के अंदर, जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे को किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। बैंक अकाउंट में मेरे अभी कितना है ना ही पूछे तो बेहतर। किराए के घर में रहते हैं, लेकिन जब जब कभी मुझे पैसे की जरूरत होती है तो वो पैसा कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से मुझ तक पहुंच जाता है। मुझे एक बार भी मन मारना नहीं पड़ा कि अरे काश कि ऐसा होता तो मैं ये कर जाती। अगर हम उस तक पहुंच जाएं तो उसके लिए हमारे बैंक अकाउंट में एक भी पैसा होना जरूरी नहीं है, पर ये पूरा की पूरा फेथ, ये विश्वास होना जरूरी है कि आई एम टेकन केयर ऑफ, कि मेरी देखभाल हो रही है। हम ज्यादातर कहाँ पे फंस जाते हैं कि मुझे अपनी देखभाल करने के लिए ये पैसा चाहिए। मैं आपको बहुत फनी सी स्टोरी सुनाती हूँ मेरी ही जिंदगी की, कि जब अभी कुछ साल हो गए, 3-4 साल पहले, जब मैंने काफी अपने बैंक अकाउंट में से, मेरे को ऊपर से गाइडेंस आती थी कि ये दे दो, वो दे दो, अपनी चूड़ियां बेच दो, ये बेच दो और इसको दे दो, तो मैं आराम से मस्ती में कर रही थी। एक दिन मैं घर में ही बैठी हुई थी और उठी तो मेरी टांग सडनली मुड़ गई और मुड़ के मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया। 3 तो आवाज आई ऐसे टक टक टक, और मैं भयंकर पेन के अंदर। जब भी मुझे कोई भी, मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो मेरे मुंह से आजकल सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वो है थैंक यू। तो आई अंडरस्टैंड कि जो ईश्वर है या जो भी मेरी देखभाल कर रहा है, सृष्टि है, ईश्वर कौन, मैं ही, मेरी जो एनर्जी है, जो मेरा ईश्वर है, अगर वो मेरी देखभाल कर रहा है तो जरूर कोई कारण है कि ये मेरी टांग तोड़ी गई। तो इसलिए सबसे पहले बिना समझे, बिना बूझे, बिना जाने कि अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, ओफो, अब ओफो की जो रिप्लेसमेंट है, ओफो की बजाय मेरे मुंह से निकलता है थैंक यू। बहुत आसान है, आदत डालनी पड़ती है, और वो थोड़ी सी आदत पड़ जाए तो उसके बाद मुंह से हर चीज के लिए थैंक यू ही थैंक यू निकलता है। तो मुंह से निकला थैंक यू, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्यों। तो मैंने पूछा ऊपर गाइडेंस में, इमीडिएटली जैसे ही थैंक यू मैंने कहा कि ये चोट लग गई, अब मैं हॉस्पिटल जाऊं? तो मुझे ऊपर से जवाब आया कि नहीं, हॉस्पिटल जाने के सारे जो पैसे थे वो तो तुमने खर्च कर दिया, क्योंकि मेरे को जब जब बोला गया कि ये इसको दे दो, उसको दे दो, तो मैंने तो उठा के दे दिए। तो मैंने तो, मेरे पास तो हॉस्पिटल जाके और अपना इलाज करवाने के पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, हॉस्पिटल जाके क्या करोगी, अब तो हमें ही तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं घर में ही बैठ गई और दर्द बहुत हो रहा था, तो दर्द के लिए मैंने दर्द की दवाई ले ली। मेरे को बीच में एक गाइडेंस आई कि जाके और एक्सरे करवा लो। तो एक्सरे करवाया, उसमें 3 फ्रैक्चर थे फुट पे, तो एक्सरे करवा लिया और उसके बाद फिर मैं घर पे बैठ गई, क्योंकि गाइडेंस में आया था कि प्लास्टर वगैरह बंधवाने की जरूरत नहीं है, उसके पैसे तुम्हारे पास नहीं है। तो पैसे वैसे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरा हस्बैंड कमा रहा है, मैं उससे पैसे ले सकती हूँ, लेकिन कई बार मुझे आ जाता है नहीं, उससे भी मत लो, क्योंकि उससे, वो भी निमित्त मात्र है, ही इज ऑल्सो अ टूल फॉर गिविंग मी। और कई बार जब मैं सोचती हूँ कि नहीं, वही निमित्त मात्र है मेरे लिए, तो मैं वहां पे अटक जाती हूँ कि अच्छा, अगर उसने नहीं दिए तो कहाँ से आएंगे। तो मेरा ये खोलने के लिए कि भाई वो भी निमित्त है, वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे लिए निमित्त मात्र है, लेकिन जो वो निमित्त ना रहा तो कोई और निमित्त बन जाएगा, कोई और टूल बन जाएगा, कोई और ट्रिगर बन जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उस टाइम मेरे को ये नहीं आया कि मैं सुधांशु से पैसे लेके प्लास्टर बनवाऊं, सिर्फ ये आया कि तुम हॉस्पिटल ही मत जाओ, तुमने अपने हॉस्पिटल के पैसे खर्च नहीं कर दिए सारे के सारे। मैं घर में बैठ गई। 2 दिन के बाद मेरी अपने हस्बैंड से बात हो रही थी, वो अमेरिका में रहते हैं, तो उनसे बात हो रही थी और मैंने बोला अरे 2 दिन से तुम्हारे साथ बात नहीं हुई है, मेरी टांग टूट गई पीछे से। तो बोला अरे अभी क्या हाल है, तुम हॉस्पिटल नहीं गई, प्लास्टर बनवाया? मैंने कहा नहीं, अभी हॉस्पिटल नहीं गई, प्लास्टर नहीं बनवाया। उसने पूछा अभी क्या हाल है, और मैंने एकदम से नीचे देखा और मैं उससे चलते वक्त, उससे बात करते वक्त यूं चल रही थी और कोई दर्द नहीं था, और वो जो टांग टूटी हुई थी वो 2 दिन के अंदर मेरी तीनों जगह से जुड़ गई। तो मेरा जो फ्रैक्चर है, एंड पीपल से इट इज अ मिरेकल, आई अंडरस्टैंड इट इज अ मिरेकल, लेकिन जो मिरेकल होता है वो होता क्या है? वो मिरेकल पहले आपकी एनर्जी में मैनिफेस्ट हुआ। ये भी अबंडेंस है मेरे लिए, कि मेरे को जिस चीज के लिए पैसों की जरूरत होनी थी, वो मैंने पैसे ही जो जाने दिए,
क्योंकि हम ज्यादातर अपने लिए सिक्योरिटी क्यों बनाते हैं कि बुढ़ापे में अगर हमारी बच्चों ने ध्यान से नहीं रखा वगैरह वगैरह, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए अपने बुढ़ापे को सफल रखने के लिए, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए। तो हम जिस चीज के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, हम वो देख जाएं कि हमने किस चीज के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। क्या सारे पैसे आज की आज लुटाना जरूरी है? नहीं, एकदम भी नहीं। क्योंकि आज आप बैठे होंगे डर में, तो पहले डर को लुटाना जरूरी है। वो जो डर आपने इकट्ठा कर रखा है, सारा काम उस डर पे करना है। तो इसमें विचार आपने क्या क्या बनाए? अपने आगे वाली आने वाली बीमारी को आमंत्रित किया, अपने आगे आने वाले बच्चों को अपने से अलग करने का विचार आपने आमंत्रित किया। तो उन सब विचारों को हमको देख के कि हम कैसे सोचते हैं, हम इनको अपने प्रोग्राम्स कहते हैं। और ये प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं? हो सकता है आज बने हो, लेकिन हो सकता है कि हम उनको पिछले जन्म से लेके आए हों, कि उसमें उस जन्म में हमने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया हो कि किसी ने हमारा ध्यान नहीं रखा। अब हम वही वाले चश्मे जो उस जन्म में हमने पहने हुए थे, हम वही चश्मे लगा के इस जन्म में भी आते हैं। वो चश्मे हमें दिखाई नहीं देते, पर हमको उन चश्मों को हर पास्ट लाइफ में जाके मिटाना जरूरी नहीं है। लेकिन ये हम जरूर अपने विचारों को कुछ भी करते वक्त, हम सब्जी वाले से, अगर ये सारी की सारी लेडीज बहुत करती हैं, अगर हम सब्जी वाले से हैगल करते हैं, अपने दाम भाव करते हैं, तो हम किस चीज के लिए करते हैं? हम उसको आधे टाइम तो मस्ती के लिए करते हैं। वो 5 रुपए कम करने से और ज्यादा करने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन हम उसको अपने दाम भाव करते हैं क्योंकि आदत है। लेकिन अगर कहीं पे भी हमको दाम भाव में ये मन में आ जाए कि ये व्यक्ति तो मुझे ठग रहा है, उससे मुझे दाम कम करवाने हैं, तो ये ठगी और ठगाई की जो है, ये आपकी अबंडेंस में से लेता है, आपकी भरपूरता में से लेता है। तो आप उसको भी देख जाएं। जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरे की पूरे पैसे दें। आप हो सकता है अभी भी उसको आधे ही पैसे दें, लेकिन अब वो जो आधे पैसे हैं, आप वो फिर से मस्ती में देंगे, ना कि ये सोच के कि वो मुझे ठग रहा है। हमारी अबंडेंस हर चीज के अंदर पहले यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे हमको अभावों ने रोका हुआ है। हम हर अपने अभाव के प्रोग्राम को, डर के प्रोग्राम को जब देखना शुरू कर देते हैं, हम देखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम उसको कैंडल करना शुरू करते हैं, तो जिस वक्त हमारे विचारों में ये आ जाए कि मेरे को देखभाल करने की खुद को जरूरत नहीं है, और वो है मेरी देखभाल करने के लिए, और वो भी कोई दूसरा इंसान नहीं है, वो मेरी ही एनर्जी का घड़ा है, जो कि मेरी देखभाल करेगा, और ये मुझे विश्वास है, ये मुझे उस पर फेथ है। वो घड़ा ही आपका ईश्वर है, जिसको आप कोई भी रूप दे सकते हैं। आप उसको अपने से अलग करके जब बात करते हैं, तो आप उसको शिव और कृष्ण का रूप देते हैं, अल्लाह का रूप देते हैं। लेकिन आप जब समझ जाते हैं कि सारा की सारा खेल एनर्जी का है, तो आप उसको अपना ही मानते हैं, आप स्वयं को अपना सृष्टिकर्ता मानते हैं, आप ही ईश्वर। तो आप अपनी एनर्जी को देखना शुरू कर देते हैं, और उस हिसाब से सृष्टि बदलती चली जाती है। अबंडेंस मैं लोगों को कभी नहीं सिखाती कि अबंडेंस को खींचो। मैं लोगों को सिखाती हूँ कि अभाव को जाने दो, अबंडेंस अपने आप से आ जाएगी। अबंडेंस को खींचना, अबंडेंस के पीछे दौड़ना, टाइम नहीं है टाइम निकालना, लव नहीं है लव के पीछे भागना, पैसे नहीं है पैसे के पीछे भागना। हम जिस चीज के पीछे भागते हैं, हमारी वाइब्रेशन जो है वो होती है नहीं है नहीं है नहीं है। तो जो यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन सुनता है, नहीं है नहीं है नहीं है। आज अभी वर्षा लिख रही है, मेरे पास ऑफिस का टाइम ही सब ऑफिस का ही काम सब कुछ ले लेता है, और मेरे पास ये नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये जो अभाव है, इसी को जाने देना है कि नहीं, जो भी समय मेरे पास है वो इनफ है। जितना करने को हो रहा है वो मस्ती में हो रहा है, सब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अगर आप उसकी टाइम ना होने की वजह से, टाइम ना होने की वजह से अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो एक ही काम है, उस गुस्से को निकाल के फेंकना। वो जो टाइम नहीं है का विचार है, वो आपके लिए ट्रिगर बन चुका है, वो आपके लिए ये निमित्त बन चुका है आपके गुस्से को लाने का। तो इस वजह से हम अपने विचारों को देखते हुए जब अबंडेंस में आ जाते हैं, तो सिर्फ यही होता है कि हम शांति से और सब कुछ को देख पाते हैं कि अच्छा आज हमारे पास पैसे नहीं है,
तो इसमें मुझे क्या क्या विचार आए, मेरे पास कल के राशन के लिए पैसे नहीं है, तो इसमें मुझे क्या क्या विचार आए, उन विचारों को आप डालिए, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस में रास्ता आएगा। क्या बात है, एक सेकेंड, हाँ मेरे को कोई जबरदस्ती लाइन पे लाइन मैसेजेस भेज रहा है, मैं उसको ऑफ कर दूं। ओके, तो कोई ज्यादा से ज्यादा विचार अगर आपके पास अभावों के है, तो आप उन अभावों के विचार को डालिए, अपने कैंडल में डालिए, और आप मुझसे एनर्जी लीजिए। जो अबंडेंस मेरी एनर्जी में है कि हर वक्त मेरा सारा काम हो जाता है। पिछली बार एक वो लोगों को क्या कहते हैं, उसको डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उससे पहले मेरे सारे के सारे काम इतने प्यारे तरीके से हो गए कि मेरे हाथ के अंदर 100 की गड्डियां थी और मैं लोगों को बांट रही थी कि अच्छा जिसको चाहिए वो ले लो, मुझे तो चाहिए नहीं। तो हर चीज के अंदर मेरे को हमेशा से ऊपर से पहले ही मेरी मेरी देखभाल कर ली जाती है। अगर आपको यही देखभाल चाहिए तो आसान सा रास्ता है, मेरी एनर्जी में आके काम करिए। मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी, वो सिर्फ मीनल की एनर्जी नहीं है, नाम वो दे रखा है, लेकिन जब आप उसमें से ऑपरेट करना शुरू होंगे तो वो आप ही की एनर्जी है। एनर्जी के अंदर ये शरीर का भेदभाव नहीं है कि नहीं ये तो मैं हूं और ये तुम हो। एनर्जी तो वहां पे है। आप उदासी की, आप अभावों की एनर्जी उठाते हैं, उसकी बजाय अब ये उठाना शुरू कर लीजिए। आपकी अपने आप से जो अबंडेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाएगी। हम अब सिर्फ कुछ ही मिनट का मेडिटेशन करेंगे। मैं मेडिटेशन समझती हूँ कि हर चीज मेडिटेशन है। जब आपने मुझसे नाता जोड़ के और मेरे ऊपर ही फोकस रखा तो वो अपने आप से मेडिटेशन ही है। आप जब खाना बनाते हैं और आपका सारा की सारा फोकस खाने पे है तो वो मेडिटेशन है। अगर आप ऑफिस का काम करें और सारा की सारा ध्यान आपका ऑफिस के काम पे ही है और कहीं इधर उधर नहीं दौड़ रहा तो वो मेडिटेशन है। तो इसलिए बैठ के और सांस को ऊपर नीचे आते जाते देखने की इतनी ज्यादा जरूरत फिर नहीं रह जाती है, क्योंकि आपका मेडिटेशन मिनट मिनट में चालू है। अगर आप पूरे टाइम पे अपने विचारों को देख पा रहे हैं और उसके साथ में चल रहे हैं तो मिनट मिनट आप इसी वक्त रह रहे हैं। यू आर इन द नाउ, एंड वो नाव में रहने में हर सांस जो है वो मेडिटेशन ही है। तो हम अब सिर्फ 2-3 मिनट का, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप मेरी एनर्जी में से जो चाहे वो ले सकते हैं, आप अबंडेंस ले सकते हैं। तो हम आंख बंद करके और एक लंबी सांस छोड़ेंगे, और अगली जब सांस लेंगे तो सांस में ही इंटेंट करते हुए कि मैं मीनल से उसकी पूरी भरपूरता लेता हूं, लेती हूं, पूरी भरपूरता जो वो एक्सपीरियंस करती है, जिसको उसकी अनुभूति होती है, वो मैं लेता हूं। मेरी हर चिंता, हर डर, हर अभाव मैं उसी को दे देता हूं। मैं जानता हूं कि ये एनर्जी के अंदर ट्यूनिंग करने से सारे काम आसान हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि मैं अपने विचारों के प्रति और ज्यादा अवेयर हो जाऊंगा, और जैसे ही मैं अवेयर होऊंगा वो सारे के सारे विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। मैं आज से भरपूरता में हूँ, खुशहाली में हूँ। अभी से इसी वक्त मैं मीनल की एनर्जी में हूँ। मैं मीनल हूँ, मैं मीनल हूँ, मैं मीनल हूँ। ओम। इस वक्त किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वर्षा, आपका अगर जवाब मिल गया हो, आप कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे वो अपसेटनेस को कैंडल करना है, वो जी। मैं करती हूँ, बट जो टाइम निकल गया उसका क्या कर सकते हैं? ओहो, जो टाइम निकल गया तो भयंकर पछतावा, रिग्रेट। तो रिग्रेट को कहाँ डालेंगे?
कैंडल में। करेक्ट। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है, हम उस विचार को कि जो निकल गया, अब ये भी तो विचार है कि बीता वक्त वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं कहती हूँ कि एनर्जी के अंदर वक्त नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। एनर्जी के अंदर सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है। एवरी मिनट इज द नाउ। तो ना तो कुछ निकला, लेकिन वो जो निकल गया उसने आपके मन में एक विचार बना दिया, और वो भी पछतावे का, रिग्रेट का, कि अरे ये तो बीता समय है, ये कहाँ वापस आएगा। तो इसमें आपको उदासी भी हो गई। तो उदासी को कहाँ डालना है? कैंडल में। और फिर आप एक्चुअली सचमुच में देख पाएंगे कि दिन वही रहेगा, और आपके पास करने के लिए, चार चीजें करने के लिए और भी समय निकल आएगा, अपने आप से निकल आएगा। क्योंकि समय की कमी तो थी ही नहीं, समय तो सिर्फ निमित्त मात्र बन गया आपकी उदासी, आपके पछतावे, आपके गुस्से को निकालने के लिए। तो उसको, समय को थैंक यू करते हुए कि तू निकला और तूने मुझे ये दिखा दिया, तो उसको थैंक यू करते हुए आप अपनी ये सारी उदासी वगैरह 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 को आप कैंडल में डाल देंगे, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। यू आर एक्चुअली गोइंग टू फाइंड कि टाइम आपके पास, जो आपको चीजें करनी है उनके लिए टाइम अपने आप से निकल के आ रहा है।